कंगुआ फाइनल रिलीज हो गया भाई, और ये मूवी कैसा है उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। इसमें क्या हुआ है, आगे क्या सब होने वाला है, पहले चलो वो देख लेते हैं। लेकिन उससे भी पहले भाई स्पॉइलर अलर्ट, अगर आप कंगुआ को देखने का प्लान बना रहे हो तो इस वीडियो को बाद में देखना, क्योंकि एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो है तो इसमें स्पॉइलर तो होंगे ही। ठीक है, अब देखो इसका कहानी स्टार्ट होता है 1070 में, जहाँ एक रोमन सम्राट भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा करना चाहता था और वो अपना 25,000 सैनिक लेकर हिंद महासागर तक पहुंच भी गया था। अब बस उसे एक ऐसा जगह चाहिए था जहां से रहकर वो अपने सैनिकों को उसके लिए ट्रेनिंग दे सके और अपना प्लान को अंजाम भी दे सके। फिर उसका नजर पड़ा पंच महाद्वीप पर। मांडियारू, बेंगाड़ू, मुक्काडू, अरथी और पेरुमाची, इन 5 द्वीप को पंचद्वीप कहा जाता है, जहाँ मंडियारू द्वीप के लोग जहाज बनाते थे और समुद्र के गहरे खतरों से निपटना भी जानते थे। बेंगाड़ू द्वीप के लोग जानलेवा हथियार बनाते थे और जान बचाने वाली जड़ी बूटी बनाने के लिए भी जाने जाते थे। मुक्काडू द्वीप के लोग शिकार करते थे और गाना गाते थे। अरथी द्वीप के लोगों का काम है सिर्फ मार काट करना और रक्त से अपना देवता की पूजा करना। दया क्या है ये जानते भी नहीं थे। और आखिर में पेरुमाची, जहाँ सिर्फ योद्धा ही योद्धा भरे हुए थे, इसलिए युद्ध करना इनका पेशा है। तो इन 5 द्वीप में से रोमन सम्राट का सेनापति पेरुमाची को चुना। लेकिन जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, पेरुमाची के लोगों का पेशा है युद्ध करना, तो आमना सामने युद्ध करके उनसे जीत पाना 25,000 रोमन सैनिकों के लिए भी मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने कूटनीति अपनाई और कोडुवा को बुलाए, जो धोखे से पेरुमाची की 1000 योद्धा को मार गिराने की प्रॉमिस किया। और अगर सच में ये पेरुमाची के 1000 योद्धा को मार देता तो रोमन सेना पेरुमाची को जीत सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया। पेरुमाची के 100 योद्धाओं को धोखे से मारने के बाद पेरुमानाथन को पता चल गया कि कोडुवा उनके योद्धाओं के साथ क्या कर रहा है, तो ये लोग कोडुवा को ही जला दिए। और इसे मंडियारू द्वीप के मंडगर भी पेरुमानाथन के खिलाफ नहीं गए, वो उल्टा उनके साथ दिए और बोले कि इसके साथ इसका परिवार को भी जला दो, क्योंकि ये तुम्हें ही नहीं हमें भी धोखा दिया है। लेकिन उस तरफ जब रोमन सम्राट का सेनापति ओरोनाटो का प्लान फेल हो गया, तो वो मियासन के कहने पर इस बार अरथी द्वीप के लोगों के साथ हाथ मिलाने का प्लान किया, क्योंकि पहले से उनके और पेरुमाची के लोगों के बीच 36 का आंकड़ा था। तो उधर अरथी द्वीप के मुखिया उदीरन उसके लिए राजी हो गया, लेकिन उसके अंदर भी शायद पेरुमाची के लोगों को लेकर डर था। इसीलिए वो अपना सेना को इनके ऊपर तब अटैक करने बोला जब ये लोग अग्नि पूजा के बाद जंगल की झरना में स्नान करने जाते हैं, क्योंकि तब ये लोग निहत्था होते हैं। पर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। कंगुआ अरथर सेना के साथ उदीरन का दोनों बेटा को भी मार दिया और फिर उसके बाद उसका तीसरा बेटा भी पेरुमाची के महिलाओं के हाथों मारा गया। मतलब अब उदीरन के पास और कोई नहीं बचा। इसीलिए यह जंग अब रोमन सेना और पेरुमाची का नहीं, अरथी और पेरुमाची का हो गया। जिसके बाद उदीरन रोमन सेना का मदद लिए बिना खुद ही पेरुमाची के ऊपर हमला कर दिया और आखिर में वो भी कंगुआ के हाथों मारा गया। लेकिन यहाँ बीच में 2 और स्टोरी भी चल रहा था, जिसमें से पहला था कोडुवा के बेटे पोरुवा और कंगुआ की। रोमन सम्राट की बातों में आकर कोडुवा जब पेरुमाची को धोखा दिया तो कंगुआ उसे मारने के लिए ले आया था ना भाई। हाँ, तो वहाँ मंडगार के मुखिया इनका पूरा परिवार को जला देने को बोले थे, लेकिन वहाँ से कंगुआ कोडुवा के बेटे पोरुवा को बचा लिया था और इसके बदले पोरुवा कंगुआ के साथ रहना नहीं, कंगुआ को मारना चाहता था, क्योंकि वो सोचता था कि उसका पिता की मौत के कारण कंगुआ है। लेकिन क्लाइमेक्स आते आते उसके अंदर ऐसा बदलाव आया कि कंगुआ को मारने की जगह कंगुआ के लिए वो खुद अपना बलिदान दे दिया और इसी वजह से कंगुआ ने शपथ ले लिया कि चाहे उसे कितना भी जन्म लेना क्यों ना पड़े, वो पोरुवा की ऋण चुका के रहेगा। और इसीलिए प्रेजेंट में हमें इन दोनों की पुनर्जन्म दिखता है, जहाँ पोरुवा कैरेक्टर के बच्चा प्रॉब्लम में फंसा है तो फ्रांसिस उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा उदीरन का चौथा बेटा, जो कि एक दासी से था, उदीरन का फैमिली खत्म होने के बाद वो वापस आ चुका है और प्रेजेंट में भी वही पुनर्जन्म लेके उस बच्चा के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें देखने मिलेगा ये बंदा इस बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा था, इसे क्या चाहिए, ये कंगुआ को कैसे जानता है और सिर्फ कंगुआ को ही इन सब के बारे में पता क्यों नहीं है, क्योंकि इन सब के बारे में तो उसे याद रहना चाहिए था ना भाई। वो पहले पोरुवा की ऋण चुकाने की बात कर रहा था, लेकिन अब कंगुआ को ही कुछ याद नहीं है और इन दोनों को उनका पास्ट के बारे में सब पता है। और हाँ, पास्ट के बारे में भी कि रक्तांगसन पेरुमाची के लोगों के साथ क्या किया, वो कंगुआ से बदला लेने में कामयाब हुआ या फिर अपने फैमिली के जैसे ही खुद भी निपट गया। वैसे सब द्वीप के लोगों के बारे में चर्चा हुआ, जिसमें से 2 द्वीप के लोग उदीरन के साइड भी हो गए थे, लेकिन बेंगाड़ू द्वीप के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया। तो क्या आगे वो पेरुमाची के साथ देंगे या वो भी इनके खिलाफ हो जाएंगे, वो भी हमें देखने मिलेगा। साथ ही रोमन सेना के बारे में भी, जिनका सेनापति को कि उदीरन मार दिया था, उनका 25,000 सेना में से अभी एक भी जंग पर नहीं उतरे है भाई। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब पेरुमाची जैसे एक अच्छा खासा जगह मिले तो वो वहाँ डेरा डालकर सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे और भारतीय उप महाद्वीप के ऊपर कब्जा करने की सपना देखेंगे। ऐसे में देखा जाए तो वो असली कहानी को अभी तक टच भी नहीं किए। तो हाँ, जिस हिसाब से वो इसे आगे बढ़ाना चाहते थे उस हिसाब से देखा जाए तो अभी भी इसका स्टोरी में बहुत कुछ बाकी है, जो कि हमें इसका सेकंड पार्ट में देखने मिल सकता है। लेकिन भाई ये सेकंड पार्ट के चक्कर और माफी के चक्कर में वो जो
बच्चा के कहानी दिखाए, पुनर्जन्म को लेके प्रेजेंट का कहानी दिखाए, वो थोड़ा ओके ओके लगा। अगर वो रोमन सेना का कहानी को लेकर आगे बढ़ते और उसके वजह से कैसे इनका कबीला के बीच ही झगड़ा शुरू हुआ, सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करते, तो ये दोनों पार्ट का कहानी शायद एक ही मूवी में आ सकता था। लेकिन क्या करे, ये मेकर्स का चॉइस था, जैसे कि देवरा के मेकर्स के भी था। तो हाँ, मूवी ठीक ठाक है और विजुअल के साथ सूर्या के काम तो भाई बहुत कड़क है। बस भाई हम इतना ही कह सकते हैं, बाकी स्टोरी बीजीएम वगैरह। चलो आपको कैसा लगा मूवी कमेंट करके बताओ, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।